एंड जेंटलमैन, मैं हूं मिनी माथुर और कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में ज्ञान और मजा एक साथ पाने का इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा। ये है हमारा खेल क्विज, स्पोर्ट्स का सुपरस्टार। यहाँ होगा खेल क्विज, जहां होगा खेल क्विज वहां पाए जाएंगे खिलाड़ी, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। आइए मिलते हैं भारत के कोने कोने से आए आज के 10 खिलाड़ियों से। सबसे पहले परिचय शुरू करते हैं खिलाड़ी नंबर 1 दीपांजन से। मैं मार्केटिंग एनालिस्ट हूँ TCS में। उसके अलावा मैं फ्रीलांस स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हूँ और मेरा ये ड्रीम है कि मैं देख पाऊँ रॉजर फेडरर, राफेल नडाल को फ्रेंच ओपन में आखिरकार हरा पाए। धन्यवाद। आई होप आपकी ड्रीम पूरी हो। वेलकम टू द शो दीपांजन। धन्यवाद। और अब मिलते हैं खिलाड़ी नंबर 2 अदिति खरे। मैं हूँ सिटी ऑफ लेक्स भोपाल से। मैं एक टेक्निकल स्टूडेंट हूँ और उसके अलावा मैं अपने स्टेट में टेक्निकल इवेंट्स होस्ट करती हूँ। और अब मिलते हैं हमारे कंटेस्टेंट नंबर 3 से अतुल मैथ्यू। मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ मुंबई में और मेरा इंटरेस्ट टेनिस और फुटबॉल देखना है टीवी पे। वेलकम टू द शो। अब मिलते हैं अपने अगले खिलाड़ी से, खिलाड़ी नंबर 4 जतन सिंह। मैं रहने वाला नागपुर का हूं, पर अभी मैं अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई वेलम बॉयज स्कूल देहरादून से कर रहा हूं। क्रिकेट और टेनिस का शौक तो मुझे बचपन से ही रहा है। मैं यूरोपियन फुटबॉल भी देखता हूं और इसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड को सपोर्ट करता हूं। वेरी वेलकम टू द शो। और अब मिलते हैं अपने अगले खिलाड़ी से, खिलाड़ी नंबर 5 कुणाल से। मुझे गाने सुनने का बहुत शौक है। आई एम एन एनिमल लवर एंड आई हैव गॉट 7 cats as pets। ऑल द बेस्ट। और अब मिलते हैं खिलाड़ी नंबर 6 अक्षय गुप्ता से। मुझे क्रिकेट और टेनिस बहुत पसंद है और मैं मारिया शरापोवा को डेट पर ले जाना चाहता हूँ। अरे वाह, आपकी इच्छा पूरी हो बच्चा। और अब मिलते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट, खिलाड़ी नंबर 7 विनीश। नमस्कार, मेरा नाम विनेश है। मैं 12वीं क्लास में पढ़ता हूँ। मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपने स्कूल की टीम की तरफ से एथलेटिक्स में खेलता हूँ। विनेश, वेलकम टू द शो। अब मिलते हैं खिलाड़ी नंबर 8 अभय उपाध्याय। नमस्कार, मेरा नाम अभय उपाध्याय है। क्लास 12th में सेंट थॉमस कॉलेज देहरादून में पढ़ता हूँ, बट आई बिलोंग टू द स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट, दैट इज शिलोंग। स्विमिंग करना, हार्ड रॉक म्यूजिक सुनना एंड गिटार बजाना मेरी हॉबीज है। थैंक यू। म्यूजिशियन एंड अ स्पोर्ट्स लवर टू। वाओ। वेल, अब मिलते हैं हमारे खिलाड़ी नंबर 9 निखिल सरकार से। मैं पश्चिम बंगाल की नदिया से आया हूँ। मैं भारत सरकार की प्रतिरक्षा दफ्तर में काम करता हूँ और क्विज के अलावा मैं क्लासिक हॉलीवुड फिल्मों में देखता हूँ। We have a common interest there, निखिल। अब मिलते हैं हमारे खिलाड़ी नंबर 10 इमरान अहमद से। मैं नॉर्थ टेली पावर लिमिटेड में काम करता हूँ। मुझे कविताएं लिखना पसंद है और मैं कैरम और चेस खेलता हूँ। वेलकम टू द शो। और आज हमारे साथ है खिलाड़ी नंबर 11 शेरा। हाय शेरा, क्या आप भी यहाँ क्विज खेलने आए हैं? तो आप भी स्पोर्ट्स का सुपरस्टार बनना चाहते हैं? भाई, आप तो वैसे ही स्पोर्ट्स के सुपरस्टार हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के आप मैस्कॉट हैं। आप तो वैसे काफी बिजी है। क्या कर रहे हैं आजकल? बहुत काम कर रहे हैं। वेल, अपना कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आप एंड तक हमारे साथ रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू शेरा। Ladies and gentlemen, let's come out and play. मैं आपको एक बार रूल समझा देती हूँ। आपके सामने रखे हैं पोल पैड्स जिन पर आपको अपने जवाब एंटर करने हैं। 4 सवाल, मल्टीपल चॉइस। जवाब के लिए आपके पास है 10 सेकंड, सही जवाब के 10 पॉइंट्स और अंत में जिसका स्कोर सबसे ज्यादा है वो बनेगा हमारा सबसे पहला खास खिलाड़ी। ऑलराइट, शुरू करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये रहा आपका पहला सवाल। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुष एकल बैडमिंटन यानी मेंस सिंगल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए प्रकाश पादुकोण, बी पुलेला गोपीचंद, सी नंदू नाटेकर, डी सैयद मोदी। 3 सेकंड के अंदर हमारे 10 खिलाड़ी आंसर कर चुके हैं। इस सवाल का सही जवाब है ए प्रकाश पादुकोण, जिन्होंने 1978 में और सैयद मोदी के साथ 1982 में ये खिताब जीता था। वेरी वेल डन। 6 लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे तेज 1.2 सेकंड्स में जवाब दिया अदिति ने। थैंक यू। ये रहा आपका दूसरा सवाल। वियना में किस महान भारतीय खिलाड़ी की मूर्ति है जिसमें उन्हें 4 हाथों में 4 हॉकी स्टिक्स पकड़े हुए दिखाया गया है? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए बलबीर सिंह, बी धनराज पिल्लई, सी ध्यानचंद या डी अशोक कुमार। 5 सेकंड में ही हमारे 10 तेज खिलाड़ी जवाब दे चुके हैं और आप में से 9 लोगों का सही जवाब है और सही जवाब है
सी ध्यानचंद। तीसरा सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। इनमें से कौन सी रेसलिंग की प्रतिस्पर्धा कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल है? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए सुमो, बी सबमिशन, सी सैम्बो या डी ग्रेको रोमन। आप में से 6 लोगों ने सही जवाब दिया है। सही जवाब है डी ग्रेको रोमन। और आप में से जिसने सबसे तेज तरार जवाब दिया वो है कुणाल इन 2.7 सेकेंड्स। ये रहा आपका आखिरी सवाल। लेडीज एंड जेंटलमैन, ध्यान से खेलिएगा। प्यादों के अलावा अन्य किस मोहरे से आप शतरंज के खेल की शुरुआत कर सकते हैं? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए किंग, बी क्वीन, सी बिशप, डी नाइट। इस सवाल का सही जवाब है डी नाइट, क्योंकि नाइट है जो एक बार में 2.5 घर आगे चल सकते हैं। आप में से 6 लोगों ने सही जवाब दिया है। और इसी के साथ हमारा ये राउंड यही खत्म हो गया है। और अब वो वक्त आ गया है जब हम अपना खास खिलाड़ी ढूंढ निकालें और भेजें उसके मुकाम पे उसे। आप में से काफी लोगों ने बहुत तेजी से जवाब दिया, लेकिन आप में से कोई सिर्फ एक ही है जिसने सारे सवालों का सही जवाब दिया है। विद द टॉप स्कोर ऑफ 40 हमारे पहले खास खिलाड़ी हैं अतुल मैथ्यू। Congratulations अतुल, वंडरफुल। मैं देख रही थी कि आपने एक भी सवाल का सबसे तेज जवाब नहीं दिया, बट यू आर द ओनली वन जिसके चारों सवाल बिल्कुल सही थे। तो क्या यही आपका मोमेंटम है, यही आपकी स्ट्रैटेजी है कि आप आराम से खेलेंगे लेकिन सही खेलेंगे? Yeah, just like Rahul Dravid, just better be consistent rather than go out blazing like Sehwag. वेलकम, आप है हमारे पहले खास खिलाड़ी। गो राइट अप। अतुल पहुंच गए हैं अपने खास खिलाड़ी के स्थान पे। अब आइए देखते हैं हमारे बाकी खिलाड़ी किस मुकाम पर हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द स्कोरबोर्ड। बहुत अच्छी शुरुआत रही। दो अतुल इज द ओनली वन विद द टॉप 40 पॉइंट्स। आप में से कुछ 5-6 लोगों के 30 हैं और बाकी सब 20 पे। तो देयर आर नो लूजर्स अराउंड हियर। वेल, ये युद्ध की सिर्फ शुरुआत है। अभी मैदान में तलवारें ना डालिए। इस ब्रेक के बाद आप देखेंगे कि कौन खास खिलाड़ी को चैलेंज करने का दम रखता है। विल बी राइट बैक विद स्पोर्ट्स का सुपरस्टार। सुपरस्टार। मेरा नाम है मिनी माथुर और हमारे आज के पहले खास खिलाड़ी का नाम है अतुल मैथ्यू। आइए उन्हीं से पहले कुछ गपशप लगाते हैं। अतुल, आप केरला से हैं। हाँ। तो ये आमतौर से देखा गया है कि केरला में बहुत ही क्विजिंग के शौकीन रहते हैं और स्पोर्ट्स नॉलेज तो उनकी कमाल की होती है। तो आर यू जस्ट अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक या आपको कुछ? Not only sports, I think a lot of other fields as well, but लाइक anything, literature, music, you name it, I think. बहुत कल्चरली इंक्लाइंड होते हैं केरला के लोग। ऑलराइट अतुल, लेट्स प्ले राउंड 1। रूल्स जो है वो बिल्कुल पहले राउंड की तरह ही है। सभी खिलाड़ी जो हैं वो इस वक्त अतुल के साथ यहाँ पर खेलेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि खास खिलाड़ी को हर सही जवाब के लिए मिलेंगे 1000 रुपए। 4 सही जवाबों पर 1000 रुपीज का बोनस मिलेगा, यानी आप कुल मिला के 5000 रुपए जीत सकते हैं। और हाँ, ये आपको रकम आपको मदद कर सकती है कॉमनवेल्थ गेम्स को और करीब से देखने की। ऑलराइट चैलेंजर्स, आप भी जरा जोश के साथ इस राउंड को खेलेगा, क्योंकि इस राउंड के अंत पर हम चुनेंगे अपना पहला चैलेंजर। रेडी अतुल, आर यू रेडी? Yep. लेट्स प्ले। ये रहा आपका पहला सवाल। 25 फरवरी 1964 के दिन मोहम्मद अली ने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतने के लिए किसे हराया था? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए फ्लॉयड पैटरसन, बी सनी लिस्टन, सी जो फ्रेजर, डी जॉर्ज फॉरमन। जवाब आपने लॉक कर दिया है अतुल? Yep. क्या जवाब दिया आपने? C, Joe Frazier. सी जो फ्रेजर।
आपने गेस किया या आप जानते हैं? गेस किया। वेल अतुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपका जो पहला तीर था इस राउंड में वो निशाने से चूक गया, बिकॉज जो आंसर है वो है बी, सनी लिस्टन। हमारा जो चैलेंजर जोन है उनमें से 5 लोगों ने इसका सही जवाब दिया और सबसे तेज पोल पैड दबाया 1.6 सेकेंड में निखिल ने। अतुल तैयार है अपने दूसरे सवाल के लिए? ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। 1968 मेक्सिको सिटी ओलंपिक्स में किसने लॉन्ग जंप में विश्व कीर्तिमान स्थापित किया जो 23 सालों तक कायम रहा? ये रहे आपके ऑप्शंस। बॉब बीमन, बी माइक पावेल, सी राल्फ बॉस्टन या डी आइगोर। राइट अतुल, कहिए आपने कौन सा आंसर लॉक किया? बी, माइक पावेल। अतुल, आपने कहा माइक पावेल और आपका जवाब है गलत। बॉब बीमन। सही जवाब है बॉब बीमन। आप में से 5 लोगों ने सही जवाब दिया। चलिए अब चलते हैं आपके तीसरे सवाल की ओर। अतुल, you'll really have to play better than that अगर आप चाहते हैं कि आप इस गेम में बने रहे। तो चलिए ये रहा आपका तीसरा सवाल। ऑल द बेस्ट। इनमें से किस खेल के मैच 6 भागों की समय अवधि में बांटे जाते हैं जिन्हें चकास या चक्कर्स कहते हैं? आपके ऑप्शंस ये रहे। ए पोलो, बी हैंडबॉल, सी शिंटी या डी टग ऑफ वॉर। राइट अतुल, आपका जवाब? ए पोलो। ए पोलो। आर यू श्योर अबाउट दिस? क्या ये भी एक गैस है? No, this time I'm sure about it. Absolutely. Confident. 100%. 100%. 100%. You're right. और आप में से 4 लोगों ने इसका सही जवाब दिया। सबसे तेज कुणाल। और अब अतुल, आपके लिए ये आखिरी सवाल और इसके बाद हम चुनेंगे अपना चैलेंजर। 7 ओलंपिक मेडल जीतने वाली शैनन मिलर किस खेल से संबंधित है? ये है आपके ऑप्शंस। ए एथलेटिक्स, बी बैडमिंटन, सी डाइविंग या डी जिम्नास्टिक्स। समय समाप्त और अतुल, आपका जवाब होगा ए एथलेटिक्स। शैनन मिलर आपके हिसाब से एथलेटिक्स से संबंधित है? हाँ, नाम तो पहले सुना नहीं है इसलिए। So the right answer is D, gymnastics. आपका जवाब गलत है। D, gymnastics is the right answer. 4 लोगों ने सही जवाब दिया। Well, अतुल, आपके लिए ये राउंड कुछ खास नहीं रहा। आपने 3 जवाब गलत दिए, कुछ बैड गेसिंग हो गई, लेकिन आपको ये बजर राउंड जो अब हम खेलने वाले हैं अपने चैलेंजर के साथ जीतना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको एक खास खिलाड़ी की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ओके, अब बारी है आप में से सबसे तेज तरार खिलाड़ी को ढूंढ निकालने की जो बनेंगे हमारे अगले चैलेंजर। स्कोरबोर्ड काफी मजेदार है और इस वक्त सबसे ज्यादा अंकों को सबसे कम समय में हासिल करने वाले खिलाड़ी का नाम है कुणाल। Congratulations, बहुत बढ़िया खेले आप। थैंक यू। तो ये बताइए कि आपने काफी सवालों का सबसे तेज जवाब दिया। आपको ये सब जवाब ऑब्वियसली मालूम थे या आपने थोड़ा गेस वर्क भी इस्तेमाल किया? थोड़ा बहुत गेस वर्क था, दैट सनी लिस्टन का और शैनन मिलर का। बाकी सब आई वाज प्रीटी श्योर। यू आर प्रीटी श्योर एंड यू आर प्रीटी गुड। आप हैं हमारे चैलेंजर, अपना पोडियम संभालिए और चलिए अब हम खेलते हैं अपना पहला बजर शूट आउट। तो अब हमारे साथ है हमारे खास खिलाड़ी अतुल, जो कि है केरला कोट्टयम से। एम आई राइट? जी हाँ। कुणाल, आप मैसूर से हैं। या। क्विजिंग रेगुलरली करते हैं? हाँ। अतुल, आप अभी भी रिलैक्स मोड में हैं या अब एक्शन मोड में हैं? क्योंकि अगर आपने ये बजर राउंड नहीं जीता तो आप वापस चैलेंजर जोन में पहुंच जाएंगे। अभी एक्शन मोड में आना पड़ेगा। अभी एक्शन मोड में आना पड़ेगा। गुड, आई एम ग्लैड। इससे पहले कि हम अतुल और कुणाल के साथ बजर शूट आउट खेलें, अ क्विक लुक एट द स्कोरबोर्ड। Kunal is right now leading with 70 points, followed by Dipanjan, Imran at 60, Atul and Nikhil are at 50, Akshay, Aditi at 40, and the rest at 30.
वेल सबका 10-10-10 अंक का फासला है, बट ये फासला पूरा भी किया जा सकता है अगले राउंड में. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू ट्राई, बट फॉर नाउ मजा उठाते हैं इस बजर शूट आउट का. कम ऑन, लेट्स प्ले द बजर शूट आउट. बॉयज, क्योंकि ये हमारा पहला बजर शूट आउट है, मैं आपको क्विकली रूल्स बता देती हूँ. आपको 5 सवाल दिए जाएंगे. हर सवाल का सही जवाब देने के लिए आपको मिलेगा +1. अगर आपने गलत जवाब दिया या बजर दबा के कोई जवाब नहीं दिया तो आपको मिलेंगे -1. अंत में जिसका सबसे ज्यादा स्कोर होगा वो होगा इस बजर शूट आउट का विनर और बनेगा हमारा खास खिलाड़ी. तो चलिए अतुल और कुणाल, लेट्स स्टार्ट द बजर शूट आउट. मैं आपको एक सवाल पूछूंगी और उसके बाद एक विजुअल क्लू दूंगी. आप बजर कभी भी दबा सकते हैं, लेकिन दबाकर आपको जवाब उसी वक्त देना पड़ेगा. हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. बीजिंग ओलंपिक्स या दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स के खेलों के इन चिन्हों से खेल को पहचानिए. ये रहा आपका पहला चिन्ह. यस अतुल. Swimming, Swimming. You have to be more specific. aquatic events. Absolutely right. Aquatic events. आपको मिलते हैं +1. और अब देखते हैं कि अगले सवाल का जवाब आप में से कौन देता है. सवाल वही है, बीजिंग ओलंपिक्स या दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स के खेलों के इस चिन्ह को पहचानिए. ये रहा आपका चिन्ह. यस अतुल. Badminton, Absolutely right. +2. खेल बहुत नाजुक हो गया है. कुणाल, अगर अतुल ने एक और सवाल का सही जवाब दिया तो आप वापस चैलेंजर जोन में जाएंगे. ओके, यू हैव टू गेट द नेक्स्ट वन. ये है आपका तीसरा सवाल. सवाल वही है, आपको इस चिन्ह को पहचानना है. ये रहा आपका चिन्ह. यस अतुल. softball, I am sorry, that's not the right answer, अतुल. ये सॉफ्ट बॉल का चिन्ह नहीं है. आपको मिलते हैं -1 क्योंकि इस चिन्ह का सही जवाब है बेसबॉल. Nearly there, but missed it. लेकिन आपकी इस गलती से कुणाल की जान में जान आ गई. Suddenly he's feeling very happy क्योंकि he's still in the game. 2 सवाल बाकी. अतुल आप है 1 पे, कुणाल आप 0 पे. अगर अतुल ने सही जवाब दे दिया इस सवाल का तो ये हो जाएंगे इस बजर शूट आउट के विनर. ये रहा आपका अगला सवाल. इस चिन्ह को पहचानिए. यस कुणाल. sailing, सेलिंग इज राइट. और अब अतुल इज एट 1, कुणाल इज एट 1. और ये रहा आपका आखिरी सवाल. जो जीत गया वो बाजी मार लेगा. इस खेल के चिन्ह को पहचानिए. ये रहा आपका विजुअल. यस कुणाल. judo, कुणाल, आपका जवाब गलत है. ये जवाब है ताइक्वांडो. आपको नेगेटिव मार्क मिल गया एंड बाय डिफॉल्ट अतुल हैज बिकम द खास खिलाड़ी अगेन. कांग्रेचुलेशंस अतुल. कुणाल, इट वाज अ फाइट. आपने काफी फाइट दिया एंड में, लेकिन फिलहाल इट डिडंट वर्क आउट. आपको वापस जाना पड़ेगा चैलेंजर जोन में. और अतुल, आप जाएंगे वापस खास खिलाड़ी के स्थान पर. लकी बॉय. खास खिलाड़ी वही के वही हैं. चैलेंजर्स, अपनी नजर गड़ाए रखिए खास खिलाड़ी की पोजीशन पर क्योंकि अगला राउंड आपको मौका दे सकता है उनके और करीब जाने का. खेल को आगे बढ़ाएंगे मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर. वी आर कमिंग राइट बैक ऑन स्पोर्ट्स का सुपरस्टार. स्वागत है एक बार फिर आप सबका स्पोर्ट्स का सुपरस्टार में, जहां हम बिल्कुल तैयार हैं अपने खेल क्विज को और आगे बढ़ाने के लिए. तो अतुल, बैक होम एट द खास खिलाड़ी पोडियम कैसा लग रहा है? feels good. फील्स गुड. हाँ, ये बताइए कि आपका पहला राउंड थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन बजर शूट आउट में आपने बाजी मार ली. तो यू केप्ट योर नर्व या फिर क्वेश्चंस आसान थे? I think I got lucky. The other guy made a mistake on the final तो ये question. आपका लकी दिन है. लगता है कि लकी दिन के साथ थोड़ा फोकस साथ में आ जाए, देन यू आर गोइंग टू बी ऑल द वे होम. Definitely. Are you ready for the next round?
100%. All Come set. on, let's play round 3 with Atul. लेकिन अतुल तो राउंड 3 खेलेंगे ही, साथ साथ मैं अपने चैलेंजर जोन के कंटेस्टेंट्स को आगाह कर दूं कि इस राउंड में आप बहुत ध्यान से खेलिएगा, क्योंकि इस राउंड के अंत में आप में से 4 लोग हमें छोड़कर जाएंगे. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राउंड. साथ साथ अतुल के आप भी खेलिएगा एंड योर स्कोर्स आर ऑल गोइंग टू एड अप. रेडी? हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. स्क्वॉश की गेंद पर रंगीन बिंदु क्या दर्शाते हैं? ये हैं आपके ऑप्शंस. ए स्पेसिफिक टूर्नामेंट, बी लेवल ऑफ गेम, सी बाउंस या डी नेशनैलिटी ऑफ प्लेयर. यस अतुल. This is C, the bounce. Absolutely right answer. So C bounce is the right answer अतुल, और आप अपने लिए कमा लेते हैं 1000 रुपीज और उसके साथ साथ 10 पॉइंट्स. मैं आपको बता दूं, आप में से 7 लोगों ने सही जवाब दिया. सबसे तेज 4 सेकंड में निखिल. ये रहा आपका दूसरा सवाल अतुल. राष्ट्रमंडल खेलों में इनमें से कौन सी प्रतिस्पर्धा शूटिंग में नहीं देखी जाती है? ये है आपके ऑप्शंस. ए स्कीट, बी ट्रैप, सी डबल ट्रैप या डी मेडले. यस अतुल. D, medley. Are you sure it's the medley? Not really. It's a guess. Well, the right answer to this question is D, medley. You got it right. तो चलिए मैं आपको बता दूं, आप में से सिर्फ 3 लोगों को ये आंसर पता था. चलिए आपका अगला सवाल, जो कि है आपका तीसरा सवाल. Here it comes. सामान्य ओलंपिक एथलेटिक्स ट्रैक की लंबाई कितनी होती है? ये है आपके ऑप्शंस. A 400 meters, B 200 meters, C 800 meters या D 1000 meters. Yes, Atul? A, 400 meters. Absolutely right answer. 400 meters होता है और उसका जो आकार होता है वो ओवल होता है, एलिप्टिकल होता है. वेरी वेल डन. आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स और उसके साथ साथ 1000 रुपए. और यहाँ पर 8 लोग ये जवाब जानते थे. सबसे तेज 1.3 सेकंड्स में जतन. आखिरी सवाल. आप लोगों की भी धड़कनें तेज होनी चाहिए, क्योंकि ये आखिरी सवाल है टू चेंज योर स्कोर्स ऑन द स्कोरबोर्ड. ये रहा आपका आखिरी सवाल. वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप्स में पिछले 3 दशकों से किस देश के खिलाड़ियों का बोलबाला रहा है? ये रहे आपके ऑप्शन. ए जापान, बी साउथ. माय गॉड, ओनली 2 सेकेंड्स और आप सब ने अपना आंसर लॉक कर दिया है. दिस इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक. अतुल. D, China. D, China is absolutely the right answer. आपके साथ साथ चैलेंजर जोन में भी काफी लोगों ने ठंडी सांसें ली, क्योंकि आप में से 6 लोगों का जवाब सही था. अतुल, इस राउंड में आपने चारों सवालों का सही जवाब दिया, तो आपको मिलते हैं 4000 रुपए प्लस 1000 रुपए बोनस, यानी कुल मिलाकर 5000 रुपए. आपका टोटल है 6000 रुपीज और आपके हैं कुल मिला के 90 पॉइंट्स. और अब हम आ गए हैं उस मोड़ पर जहां आकर हमारे इक्वेशन में हमेशा -4 ही होता है. तो कौन 4 हैं जो गिनती से बाहर होने वाले हैं? लेट्स फाइंड आउट. स्कोरबोर्ड में काफी लोगों ने काफी हलचल मचाई है और जो 4 व्यक्ति हमें छोड़कर जाएंगे वो हैं अभय, विनेश, जतन और अदिति. वेरी सॉरी, आई एम श्योर कि आपकी उम्मीदें जो थी वो काफी ऊंची थी, लेकिन ये खेल है और खेल में ऊंच नीच होती रहती है. थैंक यू ऑल फॉर कमिंग टू स्पोर्ट्स का सुपरस्टार और हमारे साथ इस क्विज में भाग लेने का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी दूर दराज से. थैंक यू सो मच. I'd like to say something. Of course, Aditi. This was just a wonderful experience. यहाँ आके बहुत अच्छा लगा and I look forward to participating in all the quizzes जो कभी भी होंगे and any genre. Thank you. How sweet. And Aditi, it was lovely meeting you. Thank you so much, Aditi, and you said a wonderful thing. Thank you for saying that.
and Jatan wants to say something. Please speak. I want to deliver a message to my school principal. Sir, please क्विजिंग क्लब को सारे क्विज़ में पार्टिसिपेट करने की परमिशन दे दीजिए. हम पढ़ाई भी कर लेंगे पर क्विज़ में भी जाने दीजिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. वाओ जतन, अगर आपके प्रिंसिपल ने आपकी बात सुन ली तो आई थिंक आपकी क्विजिंग जो है वो और तेज तरार होगी और अगली बार आप अपने स्कूल का नाम जरूर रोशन करेंगे. इट वाज लवली टू हैव यू. थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग विद अस. और इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि इन 5 कंटेंडर्स में से हमारा अगला चैलेंजर कौन बनेगा, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. बट बी राइट बैक, क्योंकि अभी मजा आने वाला है, क्योंकि अतुल का सामना फिर से होगा हमारे चैलेंजर के साथ. डोंट गो अवे, वी विल बी राइट बैक ऑन स्पोर्ट्स का सुपरस्टार. स्पोर्ट्स का सुपरस्टार लेकर हम लौट आए हैं आपके पास और हमेशा की तरह हम इंतजार में हैं एक और कड़े मुकाबले के लिए. ऐसे ही करीबी मुकाबले आप देखेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स में भी, पर अभी यहां मामला बहुत टेंस है क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं अपना अगला चैलेंजर ढूंढने की. लेडीज एंड जेंटलमैन, स्कोरबोर्ड साफ है. आप में से सिर्फ एक है जिसका स्कोर बाकी सबसे ऊपर है. और मैं ये भी बता दूं कि वो शख्स है जिनका क्यूमुलेटिव स्कोर अभी तक सबसे हाई है, यानी हमारे खास खिलाड़ी से भी ज्यादा. और वो शख्स है दीपांजन. दीपांजन, वेलकम वेलकम वेलकम. इस मुकाम में आप पहली बार आए हैं. चुपचाप से आप कैसे घुस गए गेम के अंदर, किसी को मालूम ही नहीं चला, क्या हुआ? जो मेरा वन ऑफ माई आइडल्स इन लाइफ, ध्यानचंद, while trying to be fast I messed the answer. तो उसके बाद से I thought of like playing it cool. Playing it cool is what you did and now you're going to be very cool क्योंकि आप होंगे इस चैलेंजर पोडियम पे. वेलकम टू दिस स्टेज. और इससे पहले कि दीपांजन आमना सामना करें हमारे खास खिलाड़ी का, आपको बता दें कि बाकी 4 कंटेंडर्स किस हाल में हैं. Here's the scoreboard. दीपांजन is leading with 100 points. अतुल, कुणाल, इमरान 90 points पर हैं, निखिल 80 पे और अक्षय 70 पर. अभी भी इस गेम में कुछ भी हो सकता है and that's what makes this a really fun quiz. दीपांजन, कहिए तैयार हैं आप सामना करने के लिए? Sure. चलिए देखते हैं. प्लीज वेलकम आवर खास खिलाड़ी फॉर द बजर शूट आउट. दीपांजन, हाथ मिलाइए अतुल से. ये बहुत ही लकी हैं आज, आपको उन्हें रोकना होगा. इट्स गोइंग टू बी अ फन बजर. या अतुल, रेडी फॉर द चैलेंज? Ready. चलिए, लेट्स प्ले द बजर शूट आउट. ओके, अतुल और दीपांजन, पहले की तरह हम ये राउंड खेलेंगे. इसके रूल्स बिल्कुल वही हैं. इस राउंड में मैं आपको 5 वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगी. हर वीडियो क्लिप के बाद मैं आपको उसके बारे में सवाल पूछूंगी. यू हैव टू बी रेडी एंड आंसर द क्वेश्चन व्हेनेवर यू वांट. ये रहा आपका पहला वीडियो क्लिप. ऑलराइट, अतुल और दीपांजन, आपने क्लिप देखा. ये रहा आपका सवाल. इस एथलीट ने कौन से ओलंपिक्स में 4 गोल्ड मेडल जीते? यस दीपांजन. 1984. 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स. एब्सोल्युटली द राइट आंसर. ये थे कार्ल लुइस जिन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते थे 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में. क्या आप बता सकते हैं ये कौन से थे? टेल मी. The 100 meters. Yes. The 200 meters. Yes. The long jump. Yes. And the 4 into 100 meters relay. एब्सोल्युटली करेक्ट. अब बारी है आपके दूसरे वीडियो क्लिप की. हैव अ लुक. And he gets a great ovation. ये रहा आपका सवाल. कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले इस पहले भारतीय का नाम बताइए.
Nobody presses the buzzer. दीपांजन सोच रहे हैं कि ये रिस्क ले या ना ले, और आपने कोई बजर नहीं दबाया इसमें, सो वी लेट दिस गो. ये जो बॉक्सिंग चैंपियन थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ये है मोहम्मद अली कमर. स्कोर्स इस प्रकार हैं. इस वक्त दीपांजन इज ऑन 1, अतुल इज ऑन 0, एंड नाउ वी मूव ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन. ये रहा आपका वीडियो क्लिप. And Singh on 9. Still first equal mark and Singh. 3 to go. और अब आपका सवाल, क्ले पिजन शूटिंग का ये कौन सा इवेंट है? यस अतुल. Men's double trap. Men's double trap is the right answer. Absolutely right. Very well done अतुल. आप हैं +1 पर, दीपांजन आप हैं +1 पर, और हमारे 2 सवाल अभी भी बाकी हैं. Ready for the next? ये रहा आपका चौथा वीडियो क्लिप. Was a clear favourite to win gold. And so it proved. आपने एक क्लिप देखा और अब आपको इस सवाल का जवाब देना है. कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करने वाली इस एथलीट का जन्म किस देश में हुआ? आप दोनों ने बजर नहीं दबाया, लेकिन क्या आप इस एथलीट का नाम जानते हैं? Neither of you know it. ये जो एथलीट थी, इनका नाम था टाटियाना ग्रिगोरेवा. ये है गोल्ड मेडलिस्ट एट द मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम्स, और इनका जन्म रशिया में हुआ. बट राइट, नन ऑफ यू गॉट इट राइट. और अब हमारा आखिरी सवाल. अतुल आप हैं 1 पे, दीपांजन आप हैं 1 पे. ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि आप में से कौन बनता है हमारा अगला खास खिलाड़ी. ये रहा आपका आखिरी वीडियो क्लिप. Which won the Bledisloe Cup the year before. The Wallabies were hot favourites to defeat France for a place in the final. ये रहा आपका सवाल. स्कोर करने वाली इस विधि के लिए किन 2 शब्दों का इस्तेमाल होता है? यस अतुल. Drop kick. कैन यू बी मोर स्पेसिफिक? A drop goal. A drop goal is right. Drop goal is absolutely right. और अतुल, आपका लक और फोकस फिर से मेल खा गया. आप वापस बनते हैं हमारे खास खिलाड़ी. That was great, दीपांजन. आप बहुत अच्छा खेले. I loved having you here at the buzzer shootout. लेकिन इस वक्त मैं आपको सामने देखूंगी वापस चैलेंजर जोन में. शायद आप अगली बार वापस यहाँ आए, बट फॉर नाउ इट्स गुड बाय. और अतुल, आप वापस जाइए बैक होम. और अब हम खेलेंगे अपना अगला राउंड हमारे खास खिलाड़ी के साथ. ओके अतुल, आई वांट टू विश यू ऑल द लक इस राउंड के लिए. और मैं आपको ये भी खुशखबरी दे दूं कि क्योंकि आप 3 बार खास खिलाड़ी बन चुके हैं, आप ऑटोमेटिकली हमारे सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं. और मैं अपने चैलेंजर्स को एक बार फिर से याद दिला दूं कि ये राउंड आपके लिए बहुत ही कीमती है, क्योंकि ये आखिरी राउंड है जिसके पहले आप में से 4 लोग हमें छोड़कर जाएंगे और हमारा फाइनल चैलेंजर हमारा सामना करेगा. ऑलराइट, सो प्ले वेल, ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू. चलिए अतुल, लेट्स प्ले राउंड 4. ये रहा आपका पहला सवाल. इनमें से कौन सा फुटबॉल क्लब ग्रीस में है? आपके ऑप्शंस हैं ए मार्से, बी चेल्सी, सी यूवेंटस और डी ओलंपियाकोस. यस अतुल. D. Olympiacos. Absolutely right. Olympiacos is in Greece and the others are in France, England and Italy respectively. मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि आप 5 में से 4 का जवाब बिल्कुल सही है और सबसे तेज है कुणाल at 2 seconds. अतुल, ये रहा आपका दूसरा सवाल. पहले अफ्रो एशियन खेलों का आयोजन इनमें से किस शहर में किया गया? ये रहे आपके ऑप्शंस. ए लाहौर, बी कुआलालंपुर, सी अल्जियर्स या डी हैदराबाद. अतुल, क्या जवाब चुना आपने? D. Hyderabad. श्योर अबाउट दिस? Pretty sure. अगर आपको चेंज करने का ऑप्शन मिले तो आप क्या करेंगे? I'll probably stick with it. I can't think of any of the options. I'll go with Hyderabad. Well, I'm a firm believer of gut feel as well. You're absolutely right. आपको मिले 10 points, 1,000 rupees. You didn't perform too badly either. 3 people got it right. ये रहा आपका तीसरा सवाल अतुल. 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में भारत ने कितने पदक जीते?
ये हैं आपके ऑप्शंस: A7, B5, C3, D2. You didn't need the other options. आपने 2 सेकंड में अपना आंसर बताया. बताइए. C3. C3, the right answer. Absolutely. I'm very proud of all of you क्योंकि ना सिर्फ आपने सही जवाब दिया जो कि है C3, बल्कि आप सब ने सही जवाब दिया. और सबसे तेज इमरान at 1.7 seconds. इमरान is woken up. He's fighting back. Okay. ये है हमारा आखिरी सवाल, जिसके बाद आप में से 4 लोग हमें बाय बाय कहेंगे. ये रहा आपका सवाल. इनमें से किस खिलाड़ी ने एशियाई खेलों की एथलेटिक्स स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तानी भी की? ये रहे आपके ऑप्शंस: E. स्टेफी डिसूजा, B. गीता जुच्ची, C. रूपा सैनी, D. सुनीता पुरी. Yes, अतुल. Not sure about this. I went with C. Rupa Seni. इसका जवाब है A. स्टेफी डिसूजा. आपका जवाब गलत है. आप में से 2 लोगों का जवाब सही है. ये राउंड यही खत्म होता है. इस राउंड के एंड पर अतुल, आपने जीते हैं 9,000 रुपीज. आपका कुल मिला के स्कोर है 120 पॉइंट्स. वेल डन. लेकिन अब आप में से किसी 4 लोगों की जान खतरे में है. मैं आपको ये बता दूं कि काफी लोग इस राउंड में जाग पड़े थे और काफी लोगों ने स्कोर बोर्ड में एंट्री मारी हीरो की तरह. स्कोर्स बहुत टाइट हैं, बहुत कम फासला है, लेकिन फासला है. और सिर्फ एक व्यक्ति है जिसका स्कोर काबिले तारीफ है चैलेंजर बनने के लिए. अब मिलॉर्ड फैसले की घड़ी आ चुकी है और 4 लोगों को गेम से बाहर हो जाने की सजा सुनाई जाएगी. और ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये सब होगा एक ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर. विल बी राइट बैक विद स्पोर्ट्स का सुपरस्टार. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स का सुपरस्टार. जीवन एक संघर्ष है. कोशिश करेंगे तो ही मंजिल के करीब आएंगे, नहीं तो हाथ कुछ नहीं आएगा और मौका हाथ से निकल जाएगा. तो किसने मौके को गवा दिया और किसके हाथ आया चैलेंजर बनने का हिस्सा? देखते हैं हमारे स्कोर बोर्ड क्या कहता है. आप में से 4 लोग हमें अब अलविदा कहेंगे. सबसे कम स्कोर के साथ विद 100 पॉइंट्स हमें छोड़कर जाएंगे अक्षय. उनसे थोड़ा ऊपर 110 पॉइंट्स के साथ निखिल. सेम स्कोर 110, जो कि बहुत अच्छा खेले. काफी तेजी से उन्होंने जवाब दिए, लेकिन वो हमारे चैलेंजर नहीं बन पाए. कुणाल. अब बचे 2 खिलाड़ी. एक जो चुपचाप बहुत अच्छा खेल रहे हैं और एक वो जिन्होंने आखिरी राउंड में काफी सही जवाब देकर कम समय में अपना स्कोर काफी बढ़ा लिया है. तो हमारा अगला चैलेंजर कौन होगा? इमरान या दीपांजन? दीपांजन, आपको क्या लगता है कि इमरान ने लास्ट मोमेंट पे आपको मात दे दी होगी? अगर लास्ट में उन्होंने चारों के चारों सही दिए होंगे तो ही माइट, अदरवाइज आई डोंट नो. Are your fingers crossed? Sort of. इमरान, आप बहुत अच्छा खेले और इस क्विज में आपको चैलेंजर बनने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि दीपांजन का स्कोर सबसे हाई है at 130 पॉइंट्स और ये है हमारे फाइनल चैलेंजर. कम ऑन हियर दीपांजन. वेल डन. आइए हमारा चैलेंजर का पोडियम संभालिए. एंड एज फॉर द रेस्ट ऑफ आवर कंटेस्टेंट्स, thank you for joining us on Sports का सुपरस्टार. राइट, एक बार फिर मैदाने जंग में अब 2 खिलाड़ी हैं, 2 ही योद्धा बचे हैं. कौन लहरा पाएगा विजय ध्वज?
अब पता लगाएंगे हमारे बजर शूट आउट के फाइनल्स में। प्लीज वेलकम अतुल। अतुल, डज इट मेक यू नर्वस कि दीपांजन का आपसे हायर स्कोर है इस वक्त? ही इज ऑन 130 और ऑन 120। Yeah, quite nervous because he gave me a good fight last time round. He gave you a good fight. मैं आपको ये तो बताना चाहूंगी कि आप दोनों ही हमारे सेमीफाइनल में जाएंगे, लेकिन विनर की विक्ट्री वॉक एक अलग ही बात होती है। Who doesn't want to win? अतुल, आप क्या आप तो वो मंत्र जप रहे होंगे अंदर, because you're so calm and you're so cool, और आप तो बहुत आराम से जीत रहे हैं ये सब। Cool as a cucumber. No point taking tension for this. Just have fun. That's all I'm टेंशन here नहीं for. लेने का, as they say, मुन्ना भाई terms. Munna by terms. What drives you? What motivates you? I don't mind winning. I think that's what keeps me going. Oh, you don't mind winning? I mind winning, you know. Okay, दीपांजन और अतुल, अब आप दोनों के बीच में होने वाला है फाइनल शूट आउट। अब आपके स्कोर्स कोई मायने नहीं रखते, आप हैं लव ऑल पे। आपसे मैं 5 सवाल पूछने वाली हूँ हमेशा की तरह। +1 फॉर द राइट आंसर, -1 फॉर द रॉन्ग आंसर। आप में से जिसने 3 सही जवाब सबसे पहले दे दिए वो होंगे हमारे इस एपिसोड के चैंपियन। कोई क्वेश्चंस? नहीं? रेडी टू गो? Yes. All set. ओके, इसमें आपको कोई वीडियो क्लूज या विजुअल क्लूज नहीं दिए जाएंगे, आपको सिर्फ क्वेश्चन को रिएक्ट करना है। हियर्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। एक दंत कथा के मुताबिक किस खेल प्रतियोगिता की शुरुआत हर्क्यूलिस ने की थी? यस दीपांजन। The Olympic Games. That's right, the ancient Olympics, the Olympic Games. Dipanjan, very well done. You get a +1 for that. ये रहा आपका दूसरा सवाल। 1952 ओलंपिक खेलों में किस धावक ने 2 घंटे 23 मिनट 3.2 सेकंड में मैराथन पूरा करके ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया? यस अतुल? Abibi Bekela. अबेबे बकीला इज द रॉन्ग आंसर। सही जवाब है एमिल ज़ाटोपेक। ये था आपका दूसरा सवाल। अब स्कोर्स कुछ इस प्रकार है। अतुल आप है -1 पर, दीपांजन आप है +1 पर। दीपांजन, इफ यू गेट दिस वन राइट, आप हो जाएंगे इस एपिसोड के चैंपियन। हियर इट इज, क्वेश्चन नंबर 3। किस गोल्फ खिलाड़ी की मां भारतीय वॉलीबॉल टीम की कप्तान और पिता एक मशहूर धावक रहे हैं? यस अतुल? Jeev Milkha Singh. राइट, जीव मिल्खा सिंह इज द राइट आंसर। आप बन जाते हैं अब 0 पे। दीपांजन, इट्स 1 फॉर यू एंड नाउ इट्स एनीबॉडीज गेम। ये रहा आपका चौथा सवाल। महान फुटबॉल खिलाड़ी एडसन अरांतेज। यस अतुल? Pele. Pele is the right answer. Oh my God. This is great quizzing. मैंने सवाल पूरा भी नहीं किया था और सवाल कुछ ऐसा ही था। महान फुटबॉल खिलाड़ी एडसन अरांतेज दे नासिमेंटो किस नाम से बेहतर जाने जाते हैं? एंड द राइट आंसर वाज पेले। आपने बिल्कुल सही टाइम पे बजर दबाया। यू आर नाउ ऑन 1, दीपांजन इज ऑन 1। और अक्सर देखा जाता है कि क्विज के फाइनल शूटआउट्स में ये फोटो फिनिश आ जाता है व्हेन एवरीवनस ऑन द सेम स्कोर और एक टाई ब्रेकर से विनर का फैसला होता है। दिस इज वन ऑफ दोज मोमेंट्स। ये रहा आपका आखिरी सवाल अतुल और दीपांजन। आईसीसी यानी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के वर्तमान हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? अतुल? Dubai. Dubai is correct and Atul wins this episode. दीपांजन, you are the runners up. आप दोनों पहुंचते हैं हमारे सेमीफाइनल्स में, लेकिन अतुल you win a bonus 5,000 rupees to win this episode and of course a gold medal. Come on, give him a huge round of applause. Congratulations, well done. और अब हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं जो शुरू से यहाँ आए हुए हैं, हमारे 11वें खिलाड़ी, हमारे शेरा, वो यहाँ पर आएंगे और आपको स्वर्ण पदक से सम्मानित करेंगे। प्लीज वेलकम शेरा। कम ऑन दीपांजन। शेरा, अतुल हमारे चैंपियन। अतुल, मैं आपको जाने से पहले बता दूं कि आपने जीते हैं इस एपिसोड में 14,000 रुपए
जो कि आपको कॉमनवेल्थ गेम्स और आपके स्पोर्ट्स का जो फेटिश है उसके और करीब लेकर जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स को शेरा के साथ आप और आराम से देख पाएंगे। So that was wonderful. We'll see you in the semi-finals. और स्पोर्ट्स का सुपरस्टार का एक और खास शो पूरा हो गया एक नए चैंपियन की घोषणा से। कोई ना कोई जीतता ही है, किसी ना किसी की हार होती है, मगर खेल रहता है बरकरार। शो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें खोज है अभी भी अपने स्पोर्ट्स के सुपरस्टार की, इसलिए शो देखते रहिए और अगली बार तक खेले कूदे जश्न मनाए। नमस्कार, we'll see you next time.